नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल फिजियोट्रैप में। आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत है एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम शोल्डर जॉइंट के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये किन किन हड्डियों से मिलकर बनता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनता है और इसमें कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम आज जानने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शोल्डर जॉइंट एक प्रकार का वॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें होता क्या है कि जो आपका ह्यूमरस हेड है एक प्रकार का बॉल होता है, जो ये स्कैपुला बोन होती है, इसकी जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है ये एक प्रकार का सॉकेट होता है। इसी वजह से इस जॉइंट को वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है, जहाँ पे ह्यूमरस बोन का ये बॉलनुमा स्ट्रक्चर स्कैपुला के सॉकेट नुमा स्ट्रक्चर में जाके जुड़ता है। जॉइंट को हम कहते हैं वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आर्टिकुलेशन सरफेसेस, जैसा कि मैंने आपको भी पीछे बताया कि जो शोल्डर का आर्टिकुलेशन होता है वो हेड ऑफ द ह्यूमरस और ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के बीच होता है, जहाँ पे हेड ऑफ द ह्यूमरस ग्लिनॉइड कैविटी में जाके जुड़ता है। तो अभी हमने बात की आर्टिकुलेशन सरफेस की। अब हम अगले बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल एक फाइब्रस शीट होती है जो शोल्डर के स्ट्रक्चर्स को कवर करती है। जॉइंट कैप्सूल ह्यूमरस की एनाटॉमिकल नेक से लेकर ग्लिनॉइड फोसा के बॉर्डर या रिम तक एक्सटेंड करता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट कैप्सूल की अंदरूनी सतह यानी कि इनर सरफेस का निर्माण करती है, इनर सरफेस को बनाती है और साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, जिससे कि जो फ्रिक्शन है जॉइंट के बीच, जॉइंट के आर्टिकुलेशन सरफेस के बीच, जॉइंट के आर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बीच वो कम हो जाए। बर्सा। शोल्डर जॉइंट के स्ट्रक्चर्स के बीच फ्रिक्शन कम करने के लिए कुछ बर्सा भी प्रेजेंट होते हैं। बर्सा टेंडन्स और शोल्डर के अदर स्ट्रक्चर के बीच एक कुशन की तरह काम करता है। आइए हम जानते हैं कि शोल्डर में कौन कौन से बर्सा होते हैं। सब एक्रोमियल, सब डेल्टॉइड बर्सा, सब कोराकॉइड बर्सा, कोराको क्लेविकुलर बर्सा, सब स्कैपुलर बर्सा, सुप्रा एक्रोमियल बर्सा। लिगामेंट्स। बोनी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने में लिगामेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब हम जानते हैं शोल्डर जॉइंट में कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं। क्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। इनर्वेशन। अब हम जानेंगे शोल्डर को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं। शोल्डर जॉइंट को 3 नर्व सप्लाई करती हैं। सुप्रा स्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। ब्लड सप्लाई। शोल्डर जॉइंट को जो आर्टरी सप्लाई करती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, स्कैपुलर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मूवमेंट्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि शोल्डर जॉइंट एक प्रकार का वॉल एंड सॉकेट टाइप साइनोवियल जॉइंट होता है। शोल्डर जॉइंट में काफ़ी वाइड रेंज के मूवमेंट होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं शोल्डर में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं और कौन कौन सी मसल उन मूवमेंट्स को कराने में हेल्प करती है। फ्लेक्शन। जो मसल्स फ्लेक्शन मूवमेंट कराती हैं वो इस प्रकार हैं। एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, पेक्टोरालिस मेजर, कोरेकोब्रैकियालिस। एक्सटेंशन। जो मसल शोल्डर का एक्सटेंशन कराती हैं वो इस प्रकार हैं। पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, लेटिस्मस डॉर्साई, टेरिस मेजर। अबडक्शन। जो मसल शोल्डर का अबडक्शन कराती हैं वो इस प्रकार हैं। 0 से 15 डिग्री तक अबडक्शन कराने में सुप्रास्पाइनेटस हेल्प करती है। 15 से 90 डिग्री तक शोल्डर का अबडक्शन मिडिल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड के द्वारा किया जाता है। 90 डिग्री के बाद शोल्डर का अबडक्शन ट्रेपीजियस और सेरेटस एंटीरियर के द्वारा किया जाता है। एडक्शन। जो मसल शोल्डर का एडक्शन कराती हैं वो इस प्रकार हैं। पेक्टोरालिस मेजर, लेटिस्मस डॉर्साई, टेरिस मेजर। इंटरनल रोटेशन। जो मसल शोल्डर का इंटरनल रोटेशन कराती हैं वो इस प्रकार हैं। एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, सब स्कैपुलरिस, पेक्टोरालिस मेजर, लेटिस्मस डॉर्साई, पेरिस मेजर।
एक्सटर्नल रोटेशन। जो मसल शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन कराती हैं उस प्रकार हैं इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, पोस्टीरियर डेल्टॉइड। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी शोल्डर जॉइंट के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।